पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर हम पार्ट फर्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे आज। और हम देखेंगे कि भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जो है वो किन किन फिलोसोफर्स ने जो है वो क्या क्या काम किया और क्या क्या जो उनके बेसिक थॉट्स थे, पॉलिटिकल थॉट्स या सियासी ख्यालात जो थे वो क्या थे। अब पार्ट फर्स्ट जो है इसके अंदर हम फर्स्ट 10 फिलोसोफर जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मजीद जो 10 फिलोसोफर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर 20 टोटल जो फिलोसोफर्स हैं उनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये वो 20 हैं जो कि हर लिहाज से, चाहे एग्जाम के लिहाज से बात की जाए या जनरल बात की जाए, तो यही वो फिलोसोफर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 80% टाइम जो है वो डिस्कस होते हैं, यही फिलोसोफर्स जो हैं वो डिस्कस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात आपने जानना है कि दो चीज़ों को आपने समझना है। सबसे पहले कि अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते या पॉलिटिकल साइंस में नए हैं उनके लिए कुछ बातें हैं। तो देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को हम नॉर्मली क्या कहते हैं जी, मगरबी जो है वो सियासी सोच क्या है। तो एक तो मगरबी सियासी सोच, दूसरा इसको हम जो है वो कह सकते हैं जी गैर मुस्लिमों की, ठीक है। यहाँ पे गैर मुस्लिमों से मुराद ये है कि क्योंकि हम डिवीजन यूँ करते हैं कि इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। अब देखिए एक साइड पे अगर इस्लामी है, ठीक है, जिसको हम ईस्टर्न नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि भाई ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स, और दूसरा हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो इस वजह से वेस्टर्न को मतलब हम गैर मुस्लिम है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके फ़लसफ़े को हम यहाँ पे बयान करते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट जो हैं वो गैर मुस्लिम ही है, तो उनकी फ़िलासफ़ीज़ को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो बात नहीं करेंगे। डिटेल में बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक फिलोसोफर के ऊपर अगर बात की जाए तो शायद एक एक घंटा भी कम हो। तो हम यहाँ पे ब्रीफली जो है इनको डिस्क्राइब करेंगे और इनके जो है ना वो देखेंगे फंडामेंटल थॉट्स क्या थे जो आपको हेल्प करेंगे। एक किस्म का एग्जाम क्रेम सीरीज आप इसे कह लें कि आप इसको अगर समझते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाएगी जल्दी से कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने समझनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो किसके ऊपर बेस करते हैं, तो याद रखिएगा कि हमेशा जो भी फिलोसोफर रहा उस फिलोसोफर की जो फिलॉसफी है, यानी वो जो फ़लसफ़ा जो वो बयान करता है वो अपने टाइम के हिसाब से बयान करता है। देखिए उसके दिमाग में क्या है, वो दिमाग में क्या है ये वही जानता है और वही वो पेपर के ऊपर एक्सप्लेन करता है। अब जो दिमाग के अंदर है उसके ऊपर उसके वक्त का जो है बहुत ज़्यादा असर होता है। अब जैसे हम अगर बात करते हैं रेनेसेंस के जो 13 to 16 सेंचुरी के फिलोसोफर्स थे तो उनके थॉट्स कुछ और थे, ठीक है। इसी तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें उस टाइम पे जो फिलोसोफर्स थे तो उनके थॉट्स उसके अकॉर्डिंगली थे, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली जो है एक्सप्लेन किए। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात आप ये समझिएगा कि आप अगर मुख्तलिफ वीडियोस देखेंगे या मुख्तलिफ बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ थॉट्स के अंदर यानी 20 to 30% आपको महसूस होगा कि वो डिफरेंट एक्सप्लेन करें एक दूसरे से। उसकी वजह ये हरगिज़ नहीं कि उनके नॉलेज की कमी है, उसकी वजह ये है कि हर बुक में जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि हर एक ने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 80% तक तो बेसिक थॉट्स वही हैं, लेकिन जो कुछ डिफरेंस करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसकी वजह यही है कि हर एक अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। फिलोसोफर खुद तो 18th सेंचुरी का फिलोसोफर जो है वो जाग के आएगा नहीं, को एक्सप्लेन करेगा कि भाई मैंने ये बात कही, आपने इसको गलत एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसलिए आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना हरगिज़, क्योंकि 80% तकरीबन चीज़ें सबकी सेम ही हैं।